हेलो बच्चा पार्टी। मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं श्री राम साइंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन इन एसएचएम के बारे में। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने बात की थी कि अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है, एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वाली इक्वेशन से, v इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। और अगर कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी से। और अगर इन दोनों के बीच से कहीं स्टार्ट हो रहा है, उसके पास एसएचएम करने वाले पार्टिकल के पास इनिशियली कोई फेज है, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया था किससे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई से। ये इतनी सारी बातें बेटा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखी है। आज की क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। बच्चों आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। पोजीशन की इक्वेशन है। अगर हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है तो बेटा हमने क्या किया था, इस पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया था। तो वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो थी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। आज हमें एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो हम बेटा क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना आएगा सर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगा करके ओमेगा टी का फिर से किया तो ओमेगा। हमें ए का जो अमाउंट है वो मिल रहा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू हमें मिली है एक्सीलरेशन के लिए। एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई है बच्चों। अगर मैं ये देखूं बेटा, ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब ए जो मैक्सिमम होगा ना बेटा जी, वो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन की अमाउंट है। एम्पलीट्यूड बेटा मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे डिस्टेंस में आपने देखा था, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कितनी मिली थी, डिस्प्लेसमेंट में ए मिला था एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी में कितना मिला था, ए ओमेगा मिला था हमें, और एक्सीलरेशन में हमें कितना मिला है, ए ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन, यहां पर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। कैसे कैसे सर, दो अलग अलग टाइप की इक्वेशन मिलेगी हमें एक्सीलरेशन की। पहली जो इक्वेशन है वो हमें मिली है, ये रही, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इससे हम एक्सीलरेशन को क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये वैल्यू है हमारे पास एक्सीलरेशन की। पहली वैल्यू तो ये मिली है। एक वैल्यू और भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी सर, अभी देख लेते हैं। देखना बच्चों, दूसरी जो वैल्यू है वो मिल सकती है, ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस। अब देखना यहां पर इस वैल्यू को मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो ओमेगा स्क्वायर इसको मैंने पहले लिख लिया, इनटू में लिखा ए साइन ओमेगा टी। और आपको पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, एक्स की। तो बेटा एक्सीलरेशन का मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी तो आ रहा है,
ये वाला फॉर्मूला भी तो एसिलरेशन का ही है बेटा जी। एसिलरेशन के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे मुझे जब बेटा जी क्या देखना होगा, मुझे जब एसिलरेशन चाहिएगा, मुझे जब एसिलरेशन टाइम के फंक्शन में चाहिएगा तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा। कौन सा? a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का, टाइम के फंक्शन में। लेकिन जब मुझे क्या चाहिएगा, एसिलरेशन चाहिएगा, किसमें? एसिलरेशन इज इन फंक्शन ऑफ एक्स। जब मुझे डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में एसिलरेशन चाहिएगा तो मैं ये दूसरे वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा। यहां तक बच्चों हमने बात की थी कि अगर हमारे पास x दिया हुआ है a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन हम ड्राइव करके आ चुके हैं। यहां से हमने वेलोसिटी निकाल ली, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। फिर यहां से जब एसिलरेशन चाहिए था तो हमने वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया है और हमारे पास एसिलरेशन की ये वाली इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बेटा मुझे पता है कि यहां पर a sin ओमेगा टी तो x है, वैल्यूज पुट की a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू हमें मिल गई है। फिर अपन ने बात की कि a ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है एसिलरेशन का। तो बेटा a मैक्सिमम कितना मिल सकता है, प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर हमें मिल सकता है। और वो वाली वैल्यूज सारी हमने पुट करके एसिलरेशन के दो फॉर्मूले निकाल लिए हैं, पहला टाइम के फंक्शन में और दूसरा x के फंक्शन में। बहुत सही बात सर। अब बेटा जी एक चीज और देखना तुम, मैं ये बताता हूं तुमको, बहुत खास बात है। जब हमने बात की थी x के बारे में, x की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। v की थी बेटा a ओमेगा कोस ओमेगा टी। एसिलरेशन की है बेटा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने अभी तक के सफर में निकाल ली है भाई। ठीक बात है सर। बेटा मैंने आपसे पूछा था वीटी ग्राफ, मैंने आपसे पूछा था एक्सटी ग्राफ। सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ से स्टार्ट करता हूं मैं। बेटा एक्सटी ग्राफ कैसा था? आपने बताया सर एक्सटी ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है। मैंने कहा भाई कैसे? आपने कहा सर ये वाला सीन रहता है एक्सटी ग्राफ के लिए, ये वाला एक्सटी ग्राफ है। इधर सर पोजीशन है और इधर सर टाइम है। मैंने कहा बहुत सही बात। फिर मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ आप, मुझे वीटी ग्राफ चाहिए। वीटी ग्राफ कैसे मिलेगा? आपने कहा सर बहुत सिंपल है। मैंने कहा भाई कैसे सिंपल है? आपने कहा सर वही तो बात है। कौन सी बात? कहा सर वीटी ग्राफ कोस वाला बन जाएगा, तो सर हमें कुछ ऐसा मिलेगा, तो सर हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा भाई, और तो क्या है। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, ये साइन वाला ग्राफ हो गया, वो कोस वाला ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ आ गया। लेकिन लेकिन जब बेटा वी एक्स ग्राफ की बात आएगी ना, तब असली खेल आएगा। v और x में रिलेशन कौन सा था बेटा? v और x में रिलेशन याद करो बेटा आप लोग। हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला रिलेशन एक हमने ड्राइव किया था और मैंने कहा था ये एलिप्स का इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहां से अगर मैं ग्राफ निकालूं, यहां से बेटा जी अगर मैं ग्राफ निकालूं ना, तो मुझे एलिप्स का ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसे, ये वाला ग्राफ मिलेगा। इधर बेटा जी हमारा x हो जाएगा, इधर बेटा हमारा v हो जाएगा। और ये जो अमाउंट है ना, कौन सी, यहां से यहां तक की, ये हमारी a है। और ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी, हमारी a ओमेगा है। ऐसे बेटा हमें vx ग्राफ भी मिल जाएगा। और अगर बेटा हम बात करें, अगर हम बात करें ax ग्राफ की, जो बेटा अब हमारा चला है एसिलरेशन और x का ग्राफ। अच्छा पहले एसिलरेशन और टाइम का ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम बात करें एटी ग्राफ का, तो बेटा a और t का रिलेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन आई है एटी ग्राफ के लिए। और यहां से बेटा साइन का ग्राफ बनना है, नेगेटिव वैल्यू है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें। इधर हमारा टाइम होगा और ये हमारा बेटा जी एसिलरेशन होगा। और एसिलरेशन की यहां की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगी
ए ओमेगा स्क्वायर और ये वाली वैल्यू रहेगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा ग्राफ रहेगा हमारा कौन सा, ए टी ग्राफ रहेगा। और अगर बेटा जी मैं बात करूं किसकी, कौन सा ग्राफ, अगर हम बात करें ए एक्स ग्राफ की, ए और एक्स में बेटा अगर हमें ग्राफ चाहिएगा तो वो कैसा मिलेगा, ए और एक्स का रिलेशन याद होना चाहिए। अभी तो ड्राइव करके आए थे भाई, ए और एक्स का रिलेशन ये रहा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं बेटा क्या चीज, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये बेटा जी इसकी स्लोप होगी कितनी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा ग्राफ मिलेगा मुझे। आपने अभी 5 ग्राफ के बारे में पढ़ा, एक्स टी, वी टी, वी एक्स, ए टी और एक्स के बारे में। 5 ग्राफ हम लोगों ने देख लिए हैं बेटा, बहुत अच्छे। इसके बाद में बेटा मैं बात करता हूं एक्सीलरेशन के बारे में। फिर से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा बात ये थी कि सर हमारे पास यहां पर एक क्या है, पेंडुलम सिस्टम है। यहां पर सर पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन में है। ये वाली पोजीशन सर पेंडुलम की कौन सी है, मीन पोजीशन है। ठीक बात है सर। और पेंडुलम एसएचएम कर रहा है सर, यहां एक्सट्रीम तक पहुंचता है और यहां एक्सट्रीम तक पहुंचता है। मैंने कहा ये भी ठीक बात है सर। जब हमने बात की किसके बारे में, टाइम के बारे में, यहां पर सर जो टाइम मिला है ना वो t इज इक्वल टू 0 टाइम है, स्टार्टिंग वाला। फिर बेटा पार्टिकल यहां तक पहुंचता है, t इज इक्वल टू ये वाला टाइम होता है t/4 टाइम। फिर सब जब ये दोबारा से लौट के आता है ना यहां तक, तब तक सर टाइम हो जाता है t/2 टाइम। और सर जब फिर यहां से लौट के इधर तक जाता है ना तो सर टाइम हो जाता है 3t/4 टाइम। और यहां से लौट के यहां तक फिर से आता है ना सर, तब तक टाइम हो जाता है कितना सर, t इज इक्वल टू t टाइम। ठीक बात है सर, ऐसा ही होता है। तो बड़े गौर से सुनना मेरी बातें, बहुत ही गौर से सुनना बेटा जी। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था, यहां पर जब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल था, उसकी पोजीशन क्या थी। आपने कहा सर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, v इज इक्वल टू a ओमेगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू, अब बताओ यहां पर बेटा साइन वाला ग्राफ फॉलो होगा। अब वैल्यूज पुट करके चेक करना, यहां पर जैसे मैंने वेलोसिटी प्रीवियस क्लास में निकाली थी ना, इस वाले फॉर्मूले से आप एक्सीलरेशन घर पर निकाल करके ट्राई करोगे। मैं आपको बताता हूं, a की वैल्यू यहां पर 0 मिलेगी क्योंकि साइन वाला ग्राफ फॉलो होगा बेटा। कारण क्या है ये देख लीजिए आप, a x में भी साइन था और एक्सीलरेशन में भी साइन है। तो बेटा जी हमें पता चल गया साइन वाले तरीके से करना है, जहां x 0 वहां a 0। सोचो बेटा क्यों 0 है, क्या कारण है। ये वाली पोजीशन को क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर क्या कभी कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं लगता है सर। मीन पोजीशन में mg इज इक्वल टू t होता है, mg इज इक्वल टू टेंशन होता है। सही बात है सर। मीन पोजीशन से पार्टिकल को एक्सट्रीम की तरफ लेकर के गए थे तो कौन सा फोर्स उसको वापस ला रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स। कहां लेकर के आ रहा था, मीन पोजीशन तक की तो ला रहा था। रिस्टोरिंग फोर्स का काम ही मीन पोजीशन तक लाना है। अब जब मीन पोजीशन पर आ गया तो रिस्टोरिंग फोर्स काम थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। जब यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू 0 पर है, यानी कि मीन पोजीशन पर है। तो बेटा मीन पोजीशन पर ना तो एक्सीलरेशन होगा ना ही बेटा फोर्स होगा, और x की वैल्यू भी 0 मिलेगी। फोर्स भी नहीं है, एक्सीलरेशन भी नहीं, क्योंकि फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों तो कनेक्टेड है भाई। F इज इक्वल टू ma, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, F/m। एक्सीलरेशन भी 0 रहेगा। पहली बात तो सर हमें समझ में आ गई है। अब पार्टिकल जब यहां से गया यहां तक, तो सर क्या होगा, t इज इक्वल टू t/4 टाइम की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर पहुंचा है, x की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी, a मिलेगी सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस टाइम तक। सही बात है सर, x मैक्सिमम है। वेलोसिटी यहां जाकर की कितनी हो गई थी सर, 0 हो गई थी इस वाले पोजीशन पर। सर इस वाले पोजीशन तक जब हम पहुंच गए हैं तो फोर्स क्या हो गया था,
जितना ज्यादा x उतना ज्यादा फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जब x ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, बहुत सिंपल। जब x ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, x जब मैक्सिमम है तो फोर्स भी भाई मैक्सिमम होगा। x जब एम्पलीट्यूड पर है ना, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ चुका है x का a तक का, तो बेटा यहां पर फोर्स भी मैक्सिमम होगा और इस कंडीशन में एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। भाई जब फोर्स मैक्सिमम है तो फिर a भी तो बेटा मैक्सिमम होगा। कितना मिलेगा? ये मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। किधर की ओर मिलेगा सर? इधर की ओर मिलेगा। पार्टिकल यहां से इधर लौट के आएगा और इस कंडीशन में F क्या होता है? मैक्सिमम होता है। F मैक्सिमम होता है बेटा जी। ये आपकी यहां वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। पार्टिकल सर लौट के आया, वापस आया और कहां पर पहुंच गया? T इज इक्वल टू 2 टाइम पर पहुंच चुका है। जैसे ही सर पार्टिकल T इज इक्वल टू 2 टाइम पर पहुंचा है, अब पार्टिकल के साथ क्या होगा? मीन पोजीशन पर आ गया है भाई पार्टिकल। मीन पोजीशन पर आने का मतलब हुआ कि सर x की वैल्यू कितना हो जाना? 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो मैंने आपको बताया था यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई थी? माइनस ए ओमेगा। और सर एक्सीलरेशन यहां पर पहुंचेगा, कितना आएगा? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर आया तो फोर्स 0 हुआ, फोर्स 0 हुआ तो बेटा एक्सीलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। ये आपके पास t इज इक्वल टू टी बाई 2 टाइम भी सॉल्व हो गया। अब बेटा जी पेंडुलम जो है ना वो गया इधर, टाइम हो गया था t इज इक्वल टू कितना भाई लोग? टाइम हो गया था t इज इक्वल टू 3t बाई 4 टाइम। यहां पर सर क्या होगा? सर यहां क्या होगा? यहां बेटा जी यही होगा कि पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। किसके इक्वल? माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बेटा जी यहां पर मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और पार्टिकल यहां तक पहुंच गया है तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा? यहां 0 थी। बिल्कुल सर 0 थी। एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचते ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स मैक्सिमम लगेगा बेटा। जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा एक्स उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा एक्सीलरेशन, उतना ज्यादा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भाई कितना लगेगा? a इज इक्वल टू आएगा हमारे पास a ओमेगा स्क्वायर। तो और पार्टिकल जाएगा इधर की ओर, पार्टिकल यहां से जाएगा इधर की ओर, a ओमेगा स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में है तो मैंने पॉजिटिव लिया है, वहां माइनस एक्स की तरफ था नेगेटिव लिया था। और बेटा जी पार्टिकल यहां से घूमते घूमते टाइम हो जाता है t इज इक्वल टू टी टाइम। यहां पर बेटा जी पार्टिकल जैसे ही पहुंचता है ना, यहां पर पार्टिकल जैसे ही पहुंचता है तो x हो जाता है 0, क्योंकि पार्टिकल तो मीन पोजीशन पर आ गया। जैसे ही मीन पोजीशन पर बेटा जी आता है पार्टिकल, वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है बेटा जी a ओमेगा। a ओमेगा वेलोसिटी हो गई है। जो वेलोसिटी a ओमेगा हो गई है ना बेटा, इस कंडीशन में फोर्स कितना हो गया? 0, क्योंकि मीन पोजीशन आ गई है। मीन पोजीशन पर फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा? 0 होगा। एक्सीलरेशन भी कितना होगा भाई? 0 होगा। तो बेटा एक्सीलरेशन भी यहां पर 0 होने वाला है। आपको पता है जब मीन पोजीशन की बातें होगी, मीन पोजीशन की इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास, इन तीनों कंडीशन में बेटा जी क्या होगा? इन तीनों कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा बेटा जी? तीनों कंडीशन में फोर्स 0 मिलने वाला है। इन तीनों कंडीशन में 1, 2 और 3 में फोर्स 0 मिलने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना? बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो चीजें थी ना वो हमारी थी किसके बारे में? एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इन एसएच। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? अभी बात कर लेते हैं बेटा जी। बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा एसएचएम कर रहे पार्टिकल के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है? एसएचएम कर रहे पार्टिकल के लिए एक्स का अमाउंट क्या होता है? आपने कहा सर ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होती है? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है भाई। बहुत अच्छे।
x की वैल्यू a sin ओमेगा टी, v की वैल्यू a ओमेगा cos ओमेगा टी होती है वेलोसिटी। सर ये तो बात समझ में आ गई। क्या वेलोसिटी का कोई और भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने ये भी तो देख रखा है। बिल्कुल सर, एक फॉर्मूला हमने यहां ये वाला भी देख रखा है, सही बात है। सर एक्सीलरेशन कुछ होता है क्या? जरूरत ही नहीं है, होता तो है, देख लेते हैं, लिख तो लेते हैं भाई, है ना। एक्सीलरेशन के फॉर्मूले क्या थे सर? a इज इक्वल टू कितना था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर बेटा जी साइन ओमेगा टी, यही था, है ना। अब बेटा जी मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि कोई जरूरी थोड़ी ना है पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो। पार्टिकल बेटा मीन पोजीशन से स्टार्ट होना कोई जरूरी थोड़ी ना है, कहां से हो सकता है, कोई फेज भी हो सकता है। तो अपन यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई लेकर के चलेंगे। बिल्कुल सर, ले लेंगे हम। और बेटा जी यहां भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ओमेगा टी प्लस पाई। और एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तीन हमारे पास बातें हैं। मैं कहता हूं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, बेटा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा जी। किस चीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है? ये काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर मैं आपको ये कहूं बेटा यहां पर आप v की वैल्यू को पुट करो, अगर आप यहां पर v वाली वैल्यू को पुट करते हो तो आपके पास अमाउंट क्या आएगी वो देखो। अगर आपने v वाली वैल्यू जैसे ही वहां पुट कर दी ना, आपके पास अमाउंट कितनी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू उठा के रख दो, हाफ m। अब v का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो भाई, कितना आएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा जी दो बातें हमें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें सर? ओमेगा टी के बारे में, ओमेगा के बारे में। सर ओमेगा क्या होता है? एक तो होता है 2 पाई बाई टी, एक और फॉर्मूला हमने ओमेगा के लिए पढ़ा था, क्या था, रूट के बाई एम, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहां से अगर मैं k का वैल्यू निकालना चाहूं, दोनों तरफ रूट किया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, m इधर आया, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छी बात सर, ये मेरे बहुत यूज आएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे क्या मिल रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां से जो मुझे मिल रहा है वो ये है, कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी, कितनी, k, तो हाफ k, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। बेटा ये वैल्यू जो है मेरे पास वो किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है बेटा, यहां पर टाइम का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देख लो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये वाला जो फॉर्मूला, ये जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की है ना, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम। तो सर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा अगर मुझे टाइम का फंक्शन चाहिए। इसके अलावा क्या कर सकता हूं सर, देख लेते हैं भाई। अगर मैंने वहां उस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, इस फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू पुट कर दी होती वहां, तो क्या हो जाता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, हाफ m v स्क्वायर, तो बेटा जी इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू है किसकी भाई, ये वैल्यू है मेरे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर, बोले तो k, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है बेटा, ये इक्वेशन भी काइनेटिक एनर्जी की है, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी किसमें है, काइनेटिक एनर्जी इज इन फंक्शन ऑफ एक्स। यहां तक है बेटा जी आपके पास
एसोचम कर रहे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो फॉर्मूले हैं आपके पास। काइनेटिक एनर्जी जब फंक्शन का टाइम हो तो ये वाला फॉर्मूला है, और काइनेटिक एनर्जी जब एक्स का फंक्शन हो तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी भाई। ठीक बात है सर। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किस चीज की? पोटेंशियल एनर्जी की। भाई पोटेंशियल एनर्जी देखना, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, एक्स की वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? एक्स इज इक्वल टू होता है सर ए साइन ओमेगा टी, तो इसका कर दो स्क्वायर भाई, के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा ओमेगा टी प्लस फाइव लेना है तो वो भी कर देते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये लो भाई, ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास किसकी? ये वैल्यू हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी की। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी है बेटा जी? पोटेंशियल एनर्जी की है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कुछ ऐसे रहने वाला है। ठीक बात है सर। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारे पास ये रहेगा तो सर क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई और फॉर्मूला बनेगा क्या पोटेंशियल एनर्जी का? तो भाई बिल्कुल बनेगा। कैसा बनेगा सर? एक फॉर्मूला तो हम लेंगे ये वाला, पहला जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा लेंगे किसका? पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला। सर दोनों में डिफरेंस कुछ बताओगे? अरे भाई देखने से पता चल रहा है, ये जो पहला है ना इसमें क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फंक्शन ऑफ एक्स है, और सर ये जो दूसरा है ना, दूसरे वाला ये जो है सर इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम है। इसमें फंक्शन ऑफ टाइम है भाई, बहुत सिंपल है। हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और दो ही फॉर्मूले ड्राइव कर लिए किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए। दो दो फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं। सही बात है सर। अब बेटा जी देखना, मैं ये कह रहा हूं अगर हमें टोटल एनर्जी देखनी पड़ जाए कि सर टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो बताओ भाई टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सर टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा सही बात है, फॉर्मूला तो सही है। अगर टोटल एनर्जी आपको एक्स के फंक्शन में निकालनी है ना, किसके फंक्शन में? एक्स के फंक्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? ये वाला था। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, क्या आएगा? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ एम एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? और यहां पर क्या था? एम के ले रखा था अपन। तो बेटा अब देखो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। इज इक्वल टू वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? हाफ के ए स्क्वायर। यहां पर ये है आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। कब? जब आप एनर्जी जो है उसको क्या लो? एक्स का फंक्शन लो। आपको एनर्जी एक्स की फॉर्मेशन में दी हुई हो, लेकिन जब किसकी फॉर्मेशन में दी हो भाई? टाइम की फॉर्मेशन में दी हो, तब क्या होगा वो देखना। सर ई का फॉर्मूला तो यही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात है सर। तो बताओ वैल्यूज क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी की है हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और सर पोटेंशियल एनर्जी की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी की है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है भाई, तो भाई कितना आ जाएगा? प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक बात है सर। एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। E इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये वाली वैल्यू बेटा जी क्या होती है, 1 होती है। तो E इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा भाई, E इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। दोनों तरफ से सेम वैल्यूज हमें मिली है, चाहे आप एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टाइम का फंक्शन लीजिए या फिर एक्स का फंक्शन लीजिए, टोटल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है भाई। बहुत अच्छे। अब बताओ सर, अब बताओ सर कि इसको ग्राफ से थोड़ा और समझते हैं। बेटा मान लीजिए ये आपके पास एक पेंडुलम है, यहां पेंडुलम मीन पोजीशन पर है, यहां पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर है। अब सर इसको समझते हैं। मैंने कहा यहां पर इस केस में x कितना है, 0 है। यहां पर x कितना है, 0 है, और वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इधर मैं लिख लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो x जहां 0 है, इसका मतलब बेटा जी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी सर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, यहां पर मैक्सिमम मिलेगी भाई। काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलने वाली है, मीन पोजीशन पर हमेशा मैक्सिमम मिलेगी। इसके पीछे बेटा कारण क्या है, कारण ये है कि भाई मीन पोजीशन पर x 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक बात है सर। जब हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की, एक्सट्रीम पोजीशन की जब हम बात करेंगे, इस कंडीशन पर x कितना है भाई, सर x है मैक्सिमम, और यहां पर आकर के वेलोसिटी कितनी हो रही थी, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस पर है, x पर। और यहां पर जहां वेलोसिटी 0 है, वहां पर जाकर के बेटा हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है सर, 0 हो जाती है इस वाले केस में जाकर के। और सर अगर हम बात करें यहां की, यहां भी सर x नेगेटिव होता है लेकिन होता मैक्सिमम है, x मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी यहां 0 होती है। तो सर पोटेंशियल एनर्जी हमें यहां भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और सर काइनेटिक एनर्जी यहां हमें मिलेगी 0। तो सर हमने ये तो देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहां मैक्सिमम है, कहां मिनिमम है, कहां 0 है। हमने सर सब समझ लिया है, हमें पता चल गया है। ठीक बात है। तो बताओ फिर मुझे, अगर आपने समझ ही लिया है तो भाई बता ही दो फिर, क्या ये बात सच है, काइनेटिक एनर्जी 8 मीन इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी 8 एक्सट्रीम इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी 8 मीन इज इक्वल टू मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी 8 एक्सट्रीम इज इक्वल टू मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी 8 मीन 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 8 एक्सट्रीम 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 8 मीन मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी 8 एक्सट्रीम मैक्सिमम होती है। इसमें से कौन सी बातें सही है भाई, हम वो देखने वाले हैं। बताओ, अभी देख लेते हैं सर। क्या काइनेटिक एनर्जी 8 मीन 0 होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है? ये बात तो सर सरासर गलत है, पहली बात। दूसरा,
क्या काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जाकर के जीरो हो जाती है क्या? बिल्कुल सर, अगर ये पेंडुलम है, एक्सट्रीम पर जाकर के ये एक बार के लिए रुकता है, ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन में मैंने कहा था पार्टिकल हमेशा रुकेगा, ये एक्सट्रीम पर जाकर के रुकता है बच्चों। अगर ये एक्सट्रीम पर रुक रहा है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी जीरो है, जहां वेलोसिटी जीरो है वहां काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। ये बात सच है भाई। काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज इक्वल टू मैक्सिमम। मीन पर बेटा जी काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम हो सकती है क्या भाई? देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी। सही बात है सर। क्या काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम हो सकती है क्या? जहां जीरो थी वहां मैक्सिमम कैसे हो जाएगी भाई? बुरी बात है, गंदी बात नहीं करेंगे हम, नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी मीन पर जीरो है क्या भाई? देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन भाई ये रही, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अच्छी बात है सर। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू जीरो। एक्सट्रीम पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्या भाई? अरे नहीं, वहां तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है सर, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जीरो कैसे हो जाएगी? ये तो गंदी बात है। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पर क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है क्या? नहीं होती है गुरु, जीरो होती है, गंदी बात। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है क्या? बिल्कुल होती है भाई, मैक्सिमम ही होती है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्स जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो बेटा जी ये है अच्छी बात। यहां तक बेटा आपने एनर्जी और एक्सीलरेशन कंप्लीट कर लिया है। एक चीज और याद रखना, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। मैं कहता हूं टोटल एनर्जी जो होती है ना वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, कुछ भी बोल दीजिए आप। टोटल एनर्जी जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा बदलती नहीं है, कभी भी नहीं बदलती, कंजर्व रहती है हमेशा। देख लीजिए दोनों केस में, पीछे भी देख करके आए थे, आप इक्वल आए थे, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व ही रहेगी। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले आपने देखा एसएचएम कर रहे एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन, उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन हमने देख लिया था। फिर बेटा आपने देखा है कि एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा, वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, वीएक्स ग्राफ कैसे बनेगा, और एटी और एक्स ग्राफ, सारे के सारे ग्राफ हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद में बेटा हमने देखा कि ये जो एक्सीलरेशन का कंसेप्ट है ना ये कहां और कैसे चेंज होता है कि t इक्वल टू जीरो पर एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन पर फोर्स भी मैक्सिमम है, इधर जब मीन पर आएंगे इन मीन वाली तीनों कंडीशन के लिए फोर्स सर जीरो होता है, क्योंकि मीन पर तो फोर्स जीरो है सर, और यहां पर फोर्स जो है वो कैसा रहता है? मैक्सिमम रहता है एक्सट्रीम पर। ये भी हमने देख लिया सर। फिर सर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम कि एसएचएम कर रहे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और नेक्स्ट था हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, और नेक्स्ट है बेटा टोटल एनर्जी। और फिर हम पढ़ करके आए थे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस पेंडुलम सिस्टम के अंदर कैसे चेंज होते हैं, और फिर अपने ये वाले क्वेश्चंस कुछ देखे हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।